हैं। विजय कौशिक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। ये किस तरह की परिभाषा बताई गई है हिंदू और हिंदुत्ववादी? मतलब कांग्रेस को भीतर से डर लगता है क्या जब जब बीजेपी इस विचारधारा को लेकर आगे चलती है, इसका जिक्र करती है, प्रमुखता से इसको उठाती है? कांग्रेस को डर है क्या कहीं पर? देखिए, कांग्रेस को कोई डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि हमारा जो जीवन है प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता का, वो संघर्ष को लेकर समर्पित है। अब देखिए, मनोहर लाल खट्टर काशी पहुंचे हुए हैं, वहां कमेंट्री कर रहे हैं। काशी जाना अच्छी बात है, वो अपनी पार्टी के लिए गए हुए हैं। इसी तरह से हम अपनी पार्टी के लिए उत्तराखंड आए हुए हैं, यहाँ 16 दिसंबर की रैली को सफल बनाने के लिए। लेकिन किन परिस्थितियों में? आज हरियाणा के अंदर कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। आप हरियाणा के अंदर स्थिति देखिए, प्रदूषण का लेवल देखिए, लोग जलते हुए तंदूर में जीने के लिए मजबूर हैं। और खट्टर जी जो है अपना भ्रमण पर निकले हुए हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, पत्रकार बने हुए हैं। भाई बाकी आप साबित कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, आपको पत्रकार होना चाहिए था, आपको संपादक होना चाहिए था। तो मेरा केवल कहने का अर्थ ये है कि हम संघर्ष में भरोसा रखते हैं। और ये जो हिंदू और हिंदुत्व की बात राहुल गांधी जी ने कही है, वो जनता को यह बताने के लिए कही है कि भी एक हिंदू तो वो है जो महात्मा गांधी है, जिनको देश राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, और एक हिंदूवादी वो नाथूराम गौडसे है, जिसने गांधी जी में गोली मारी थी। तो ये जो भाजपा का जो हिंदुत्व है वो गौडसे की विचारधारा से मिलता जुलता है। और जिस तरह आजादी से पहले नरम दल और गरम दल थे, इस तरह से भाजपा देश में एक विस्फोटक स्थिति बनाकर हिंदू मुस्लिम की, देश को, समाज को जाति वर्ग में बांटकर राजनीति कर रही है और केवल जातिवाद के कार्ड के सहारे ही सत्ता में आना चाहती है। चूंकि चुनाव सिर पर है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं भीतर से बौखलाहट नहीं दिखाई दे रही, आपको नहीं लगता? ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली पहले बात हुआ करती थी, आज ये हार्ड हिंदुत्व में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बिलीव करने लगी है। इस बात को तो आप मानेंगे? इस समय के साथ इतना बड़ा ड्रेस्टिक चेंज कैसे आ रहा है? नहीं, कौन सा हार्ड हिंदुत्व? नहीं, लगातार हिंदुइज्म का जिक्र करना और इसकी परिभाषा बताना कि ये देखिए हिंदू ये है और हिंदुत्व ये है, ये बताने की आज राहुल गांधी को जरूरत क्या पड़ी? नहीं, ये बताने की जरूरत क्या पड़ी? हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाए। उन्हें इसलिए बताने की जरूरत पड़ी कि देश जात पात के चक्कर में बहकर इस देश की जनता देश का नुकसान न कर दे, भाजपा की चालों में न आ जाए। जैसे इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन ला दिए। आज देश विदेशी कर्जे में डूब चुका है। इनके राज में विदेशी कर्जा पहले से डबल हो चुका है जो देश के ऊपर कर्जा था। इनके राज में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल में 100% टैक्स लगाया जा रहा है। मान लीजिए 50 रुपए का पेट्रोल है तो 50 का टैक्स है। तो ये जो देश में जो लूट चल रही है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि आप बीजेपी से मुद्दों की बात कीजिए, इनके हिंदू और हिंदुत्व वाले जाल में मत फंसिए। क्योंकि हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो सत्य के लिए लड़ता है। तो देश की जनता को सत्य के लिए लड़ना चाहिए, आज जरूरत है देश को इस बात की। मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि बुनियादी मुद्दे जिसका सीधा सरोकार जनता से होना चाहिए, उनको ढकते हुए धर्म की चादर ओढ़ी जा रही है। ठीक है, अनिल गोयल जी। जी बिल्कुल, अनिल गोयल जी। देखिए, राम मंदिर के साथ साथ जरूरी है राम राज्य की स्थापना होना, बल्कि मैं तो ये कहता हूं मंदिर से ज्यादा जरूरी है पहले राम राज्य की स्थापना होना। इसी तरह माननीय मोदी जी ने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी? फरीदाबाद जैसे शहर को भी स्मार्ट सिटी के नाम पर आप लोगों ने नरक बना दिया। तो उन परिस्थितियों में भी हम स्वागत करते हैं काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार का, जो वहां काम कराए, उसके लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भगवान के मंदिर बनाने के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी का भी तो ध्यान होना चाहिए था। इस देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। मोदी शासन में 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। आपने कहा था महंगाई घटाएंगे। आपने कहा था रुपए की कीमत, रुपए को हम मजबूत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी साख गिर रही है, तो आपसे तो रुपए की साख भी नहीं संभाली गई। लेकिन महंगाई बचाओ रैली में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताना ये कहां तक जायज है? ये कौन सी परिभाषा बता गए राहुल गांधी? महंगाई बचाओ रैली थी, आप बात कर रहे हैं कि महंगाई की बात होनी चाहिए।
राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। कोशिश कीजिए यश भाई, ये इसलिए बताया गया राहुल गांधी द्वारा कि आज के समय में जी अनिल गोयल जी आता हूं मैं आपके पास। जो रैली थी इनकी, अगर वो महंगाई के खिलाफ रैली थी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली थी। अनिल जी एक एक करके सवाल उनसे है, जवाब उनसे ले रहा हूं, फिर उसके पास आपके पास आऊंगा मैं। उन्होंने यही बताने के लिए कहा था कि देखिए महंगाई के मूल में क्या है, जितनी भी देश की समस्याएं हैं उनके मूल में क्या है, भाजपा है। भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, हिंदुत्ववादी। कैसा हिंदुत्ववाद? कट्टरवाद वाला हिंदुत्ववाद, कि जो किसी दूसरे को देखना पसंद नहीं करता, जो अपनी शर्तों के साथ जीता है, जो अपनी दूसरों के ऊपर थोपता है। जबकि हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू सबके साथ मिलकर चलता है, हिंदू सत्य की लड़ाई लड़ता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा हम देखें तो देश का मुसलमान भी हिंदू है, सिख भी हिंदू है, ईसाई भी हिंदू है। तो फिर झगड़ा क्या है? फिर बीजेपी ये क्यों चिल्लाती रहती है हिंदू हिंदू हिंदू? अरे भाई सभी हिंदू हैं। अब तो आप विकास की बात कीजिए, अब आप महंगाई घटाने की बात कीजिए, बेरोजगारी मिटाने की बात कीजिए। ठीक है विजय कौशिक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद सुखबीर जी के पास चलेंगे। पीएम केयर्स के नाम पर मोदी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए देश से इकट्ठा किया, और जब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि पीएम केयर्स का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस तरह से पैसों को खा रहे हैं। नमामि गंगे एक परियोजना शुरू की थी, हजारों करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पर खा गए। कहां गया पैसा? देश को बर्बाद करने में लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और इसी को बेनकाब करने के लिए हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदूवादी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया है। और मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, जिस हिसाब से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही है, जनता इनसे त्रस्त है। और ये जो इनकी हिंदू वाली लड़ाई है इसको फोड़ देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आज की बात है, सदियों से रहते आए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे इकट्ठे। हमारे देश का संविधान भी यही कहता है, हम सब एक हैं। हिंदुत्व की जो जीवन शैली जिसे बताया गया है वो भी यही कहती है कि हम सब हिंदू हैं। ठीक है सुखबीर जी से सवाल ठीक है भी लेना है। विजय कौशिक जी, क्या राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अब हिंदू कार्ड ही खेलना पड़ेगा तभी बेड़ा पार होगा, ट्रैक से हटके अब जाना पड़ेगा, दायरे से बाहर आना पड़ेगा? छोटा सा कमेंट। हिंदू कोई ताश का पत्ता तो है नहीं कि उस कार्ड को जो है कभी बीजेपी खेले कभी कांग्रेस खेले। हिंदू इस देश का मूल निवासी है, हिंदू इस देश की आत्मा है। और राहुल गांधी जी ने केवल यह बताने की कोशिश की है कि जो हिंदू और हिंदुत्व की जो आत्मा है वो सबके भले के लिए है, सर्वे भवन्तु सुखना की नीति के तहत है। उन परिस्थितियों में जो लोग हिंदूवादी बनकर एक कट्टरवाद का लबादा ओढ़कर दूसरी जातियों के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, विकास के मुद्दों से भागना चाहते हैं, जो देश को गुमराह कर रहे हैं, जो महंगाई की आग में झोंक रहे हैं, कर्जे की आग में देश को झोंक रहे हैं, देश के सारे सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उनसे सावधान करने के लिए राहुल गांधी ने